लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद से लेकर अब तक अयोध्या पूरे देश के केंद्र बिंदु पर लगातार बना हुआ है। इसके केंद्र बिंदु पर बने रहने की दो वजह थी। पहले तो ये कि अयोध्या के सहारे ही भाजपा अपने तगड़े प्रचार में जुटी हुई थी, तो दूसरी वजह ये कि अयोध्या से बीजेपी हार गई और इंडिया गठबंधन ने अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन एक बार फिर अयोध्या सुर्खियों में आ गया है। इस बार सुर्खियों में आने की वजह नाबालिग से दुराचार के मामले में सपा नेता का नाम आना माना जा रहा है। सपा नेता मोहित खान का नाम आने के बाद यहाँ सियासत और तेज हो चली है। इस बीच बयानों, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर लगातार चल रहा है। एक तरफ जहाँ योगी सरकार सपा को निशाने पर ले रही है, तो लगातार अखिलेश भी योगी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं। पर इस बार अखिलेश ने योगी सरकार को एक ऐसा सवाल दे दिया जिसका जवाब ढूंढना योगी के लिए मुश्किलों की बात होगा। आखिर अखिलेश ने इस मामले पर सरकार के सामने ऐसे कौन कौन से सवाल खड़े कर दिए हैं जिससे उड़ गई है योगी सरकार की नींद। आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हर दिन हत्या, लूट, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही सपा मुखिया ने अयोध्या के पीड़ित परिवार को तत्काल 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद किए जाने की सरकार से मांग कर डाली है। वहीं अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के परिवार को योगी सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट को दोहराते हुए कहा कि अयोध्या में मदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के भाजपा का आरोप दुराग्रहपूर्ण माना जा रहा है। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाल लिया जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उन्हें कानून के हिसाब से पूरी की पूरी सजा भी दी जाए। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद भी झूठे आरोप साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी बौखला सी गई है। घटना कहीं हो, बिना जांच पड़ताल के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की नियत से आरोप लगाना राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। इसके साथ ही अखिलेश ने आगे कहा कि लखनऊ की घटना में भी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की नापाक और असफल कोशिश की गई थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने उस घटना की निंदा पहले ही कर डाली थी। उसमें 3 दर्जन नामों की चर्चा है। बीजेपी में हिम्मत हो तो तथाकथित आरोपियों के बारे में श्वेत पत्र जारी करे। बीजेपी साजिश के तहत सपा के खिलाफ झूठे आरोप लगाती रही है। इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने आगे कहा कि बीजेपी अयोध्या की हार को पचा नहीं पा रही है। बीजेपी ने अयोध्या में पिछले 7 सालों में जो भ्रष्टाचार और जमीनों की लूट की है, अयोध्या और प्रदेश की जनता ने उसी की सजा बीजेपी को दी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी इसी तरह से अन्याय और अत्याचार करती रहेगी तो जनता लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी का सफाया कर डालेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके अन्याय का जवाब जरूर देगी। जहां एक तरफ अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की बात उठाई, तो वहीं चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी बीजेपी के झूठ को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट तक की बात कर डाली है। अब ऐसे में सरकार और इंडिया गठबंधन के बीच तेज हो गई नोक-झोंक के बीच विधानसभा का उपचुनाव सिर पर है। ऐसे में ये एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर कई मायनों में युवती के परिवार वालों को इस मामले में न्याय मिल पाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।